तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जी हां, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की, और ये जो टॉपिक है उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है जो बैंक में प्रमोशन एग्ज़ाम ले रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है फोकस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, हम लोग इसको क्या क्या सवाल आते हैं सूचना के अधिकार के तहत उन पर डिस्कस करेंगे। कोई लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं होगा। जी हाँ, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। तो चलिए छोटी छोटी बातें क्या है इसके लिए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 है, एक्चुअली फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया है। जी हाँ, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002 जो एक्ट बना था उसको रिप्लेस किया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। और ये जो एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको आरटीआई एक्ट बोलते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये संसद में पास हुआ है 12 जून 2005 को, और उसके 120 दिन बाद मतलब 12 अक्टूबर 2005 को इन्फोर्सेबल हो गया, ये लागू कर दिया गया सूचना के अधिकार के तहत। तो आइए समझते हैं ये अधिकार क्या है। जी हाँ, सूचना का अधिकार एक ऐसा नियम है जिसके तहत किसी भी नागरिक को ये अधिकार है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से वो किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है, वो भी बिना किसी कारण बताए। एनी सिटीजन कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी विदाउट गिविंग एनी रीज़न। जी हाँ, सूचना के अधिकार के तहत वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। और सूचना के तहत जब इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो उसको कौन देता है? उसको बोलते हैं PIO, जिसको बोलते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, पब्लिक से रिलेटेड काम होते हैं, वहाँ पर एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति होती है जो इस सूचना के अधिकार के तहत जो भी सवाल आते हैं उनका जवाब देता है। तो ये सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को कितने दिनों में दिया जाता है? तो ये काफ़ी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि सूचना के अधिकार के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो इन्फॉर्मेशन है कितने दिन में देना चाहिए? तो उसका उत्तर है 30 दिनों में देना चाहिए। जी हाँ, उसका उत्तर 30 दिनों में देना चाहिए। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी, अगर लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है तो उसको 48 घंटे में देना जरूरी है। जी हाँ, 48 आवर्स में वो इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फॉर्मेशन देने में कोई डिले हुआ, तो जो डिलेड पीरियड के लिए है, डिलेड पीरियड के लिए कंपनसेशन देना पड़ता है, जिसको पेनल्टी बोलते हैं। एक दिन का 250 रुपये। जी हाँ, एक दिन अगर डिले किए तो 250 रुपये का पेनल्टी देना पड़ता है, 250 रुपये पर डे। और जो आरटीआई के तहत अगर इन्फॉर्मेशन देने में काफ़ी डिले हुआ तो मैक्सिमम पेनल्टी है 25,000। जी हाँ, मैक्सिमम पेनल्टी है 25,000। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है जो पब्लिक से रिलेटेड है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती जो गोपनीय हो या जिससे समाज को क्षति हो या देश को क्षति हो या इसकी अखंडता को क्षति हो। जी हाँ, ये मौलिक अधिकार है सूचना के तहत। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, अगर उसके खिलाफ कोई अपील करनी है तो अपील कैन बी मेड टू CPIO, अपील कैन बी मेड टू CPIO, जिसको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं CPIO के साथ, जिसको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास, वो 30 दिनों में अपील कर सकते हैं। एंड अपील कैन बी मेड टू CIC, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना जो आयोग है उसको कर सकते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC को कर सकते हैं विद इन 90 डेज। तो ये थी आरटीआई से कुछ जानकारी। इसमें से जो भी है कम से कम एक आध सवाल एग्ज़ाम में आ जाता है। और ये वीडियो जो है उन बैंकर साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो बैंक में प्रमोशन में भाग ले रहे हैं, और ख़ास करके क्लर्क टू ऑफिसर वाले कैडर में जो भाग लेना उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनमें से एक आध सवाल सूचना के अधिकार के नियम के तहत पूछ लेता है। तो इसमें काफ़ी इसको 3 मिनट का वीडियो देख के अगर एक आध सवाल बन जाता है तो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। जी हाँ, ये थी आज का टॉपिक आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं प्रमोशन से रिलेटेड कुछ वीडियो बना के आपके पास आता रहूँगा। और आपके सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, क्या हुआ जो कुछ बलाएं साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे, क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं, रोशनी की कथाएं साथ हैं। और हारने का अर्थ यह भी जानिए कि जीत की संभावनाएं साथ हैं, जीत की संभावनाएं साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। जी हाँ, इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।